कहानी की शुरुआत में एक अजीब सी चीज नदी के पुल पर लटक रही है। ये बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये नदी में गिर जाती है। लोग नदी में ये देखने के लिए पास आते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। वे उस अजीब से जीव को दूर भगाने के लिए नदी में कुछ चीजें फेंकते हैं। जल्द ही क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। वे सोचते हैं कि ऐसा करने से वे दूर चला गया, लेकिन जब वे दूसरी ओर देखता है तो उससे पता चलता है कि क्रिएचर उनकी ओर आगे बढ़ रहा है। उसके आसपास के लोगों ने उसे अभी तक नहीं देखा, लेकिन जब तक उन्हें इसका पता चलता तब तक काफी देर हो चुकी होती है। एक धीमे दौड़ने वाले आदमी को ये नदी में फेंक देता है। ट्रेन से एक बूढ़ी औरत देखती है कि मॉन्स्टर कैसा दिख रहा है। उन्हें पता चलता है कि ये तो पैरों वाली एक मछली है। कोई भी नहीं जानता कि नदी में ऐसा मॉन्स्टर कैसे आ गया। कुछ लोग छुपने के लिए घर के अंदर घुस जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे अंदर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन मॉन्स्टर तुरंत घर में घुस जाता है और घर हिलने लगता है। आप सोच सकते हैं कि अंदर वाले लोगों के साथ कितना बुरा हुआ होगा। कुछ लोग मदद के लिए सामने के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। दो लोग इसे देखते हैं और उनकी ओर दौड़ते हैं। वे दरवाजे के पास जाकर इसे खोलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे मॉन्स्टर भी बाहर आ जाता है। एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे दबोच लेता है। मॉन्स्टर पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर दिख रहा है। दो लोग पास ही के एक बिलबोर्ड को उठाते हैं और इसे उस पर जोर से फेंकते हैं। हालांकि मॉन्स्टर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वे सीधा उन दो लोगों की ओर दौड़ता है। वे तेजी से भागने लगते हैं। बाकी सभी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते रहते हैं। मॉन्स्टर एक स्कूल ड्रेस पहनी हुई छोटी सी लड़की को देखता है। वे उसे उठाकर नदी में कूद जाता है। फाइनली मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। आदमी भी नदी की ओर दौड़ता है, क्योंकि वे छोटी लड़की उसकी बेटी थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आर्मी वहां पर पहुंच जाती है और पूरे एरिया को सील कर देती है। लोग अपने परिवार की मौत का शोक मनाते हैं। यून के चाचा भी अपनी भतीजी की मौत के बारे में सुनकर आंखों में आंसू लेकर वहां पहुंच जाते हैं। पूरा परिवार दुख में एक दूसरे को गले लगाता है, लेकिन उनकी मदद करने के बजाय न्यूज रिपोर्टर उन्हें घेर लेते हैं और तस्वीरें लेने लगते हैं। इसी बीच एक गवर्नमेंट वर्कर वहां पर आ जाता है और लोगों से पूछताछ करता है कि कौन कौन उस जीव के फिजिकल कांटेक्ट में आया है। डर के मारे कोई भी अपना हाथ ऊपर नहीं करता, लेकिन बार बार पूछा जाने पर सजा के डर से गेंगडू समेत कुछ लोग अपना हाथ खड़ा करते हैं, इसलिए उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाता है। लेकिन वास्तव में ये मॉन्स्टर कहां से आया? बाद में पता चलता है कि अमेरिकी सेना के एक्सपेरिमेंटल बेस ने इलीगली पोयल फॉर्मेल्डिहाइड को हान नदी में फेंक दिया, जिस वजह से नदी का पानी प्रदूषित हो गया और ऐसे पानी की वजह से जीव एक मॉन्स्टर में म्यूटेंट हो गया। मॉन्स्टर पकड़े हुए सभी लोगों को यहाँ पर फेंक देता है। उनमें से कुछ की मौत हो गई है और कुछ अभी भी जीवित है। एक छोटी लड़की बगल में से निकलती है। वे जीवित बचे हुए लोगों में से एक है। वे एक शव से फोन उठाती है और कॉल करती है। गेंगडू के फोन की घंटी बजती है। वे कॉल को उठाता है और उससे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है। वे खुश होकर उत्सुकता से अपनी बेटी से पूछता है कि वे कहाँ पर है। उसकी बेटी कहती है कि वे एक नाले में है। ऐसा कहकर उसका कॉल कट जाता है। इस खबर से सभी जाग जाते हैं। वे शुक्रगुजार है कि लड़की अभी भी जीवित है। अगले दिन वे हॉस्पिटल से भाग निकलते हैं और जब वे बाहर निकलते हैं तो वे सबसे पहले नदी के किनारे के सभी नालों की तलाशी करते हैं। वे फ्लैश लाइट ले जाते हैं और तलाशी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। परिवार फिर से स्टोर में आ जाता है और सब कुछ फिर से प्लान करता है। तभी अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। गेंगडू और उसके पिता बाहर देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि मॉन्स्टर उन्हें घूर रहा है। उसके पिता धीरे से अपनी बंदूक को उठाते हैं, जिसे उसने सालों से अपने पास रखा है। वे बंदूक की नली को उस क्रिएचर की ओर पॉइंट करता है। वे अपनी पोती की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन वे शॉट मिस कर देता है। इसकी बजाय यह सीधा उनके पास आ जाता है। मॉन्स्टर स्टोर को पलटकर इसके ऊपर चढ़ जाता है। उसका मुंह इसमें एंटर करने ही वाला होता है। तभी गेंगडू एक और शॉट उसके सिर की ओर फायर करता है। इस बार शॉट मिस नहीं होता और मॉन्स्टर ग्राउंड पर गिर जाता है। कुछ लोग स्टोर से बाहर आते हैं और ग्राउंड पर पड़े हुए मॉन्स्टर की ओर देखते हैं। वे नहीं जानते कि ये मरा हुआ है या नहीं। गेंगडू का भाई एक और शॉट फायर करता है। क्रिएचर अचानक उड़ जाता है और भागने लगता है। अब ये मौत का खेल बन चुका है। वे फिर से इसके पीछे जाते हैं। वे लगातार क्रिएचर पर गोलियां चलाते रहते हैं। मॉन्स्टर ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है और वे ब्रिज को पकड़ पकड़ कर दूर जाने लगता है। वे अपनी सारी बुलेट्स उस पर फायर कर देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर फिर भी नहीं मरता, लेकिन ये घातक रूप से इंजर्ड हो जाता है और नदी में कूद जाता है। गेंगडू का पिता अब भी सेटिस्फाई नहीं है। वे अपने दोनों बेटों को पहले जाने के लिए कहता है। वे क्रिएचर को मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। वे गेंगडू से पूछता है कि क्या उसके पास और कोई बुलेट बची हुई है। गेंगडू कहता है कि उसके पास एक बुलेट अभी भी बची हुई है। वे बंदूक को अपने पिता को दे देता है और वे मॉन्स्टर की तलाश में निकल जाता है। कुछ ही देर बाद मॉन्स्टर फिर से नदी से बाहर आ जाता है। वे उसके पीछे से बाहर आता है। वे बंदूक उठाकर उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन पता
चलता है कि गेंगडू की बंदूक में एक भी बुलेट नहीं है। वह अपने बेटों को वहां से भागने के लिए कहता है और मॉन्स्टर उसे मार देता है। ऐसा करने के बाद मॉन्स्टर फिर से भाग जाता है। गेंगडू अपने पिता के पास आता है। उसकी आंखें आंसू से भर जाती है। उसने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है और अब उसने अपने पिता को भी खो दिया। वह उसके पास पड़े न्यूज़पेपर से अपने पिता के फेस को ढकता है। पुलिस जल्दी यहाँ आ जाएगी और वह हॉस्पिटल से भाग गया था, इसलिए पुलिस उसको अभी भी ढूंढ रही है। वह वहाँ से जाना चाहता है लेकिन वह अपने पिता की ओर देखता रहता है। वह फिर से रुक जाता है क्योंकि वह उसे छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहता। फाइनली पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसे पकड़कर एक सीक्रेट बेस में डाल देती है। एक अमेरिकन डॉक्टर अंदर आता है। गेंगडू डॉक्टर से कहता है कि उसकी बेटी अभी भी नाले के अंदर कहीं पर है। वह उन्हें वहां जाकर उससे रेस्क्यू करने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर ने केवल उसे इग्नोर करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि वायरस उसके दिमाग पर हावी हो गया है और अब इसे बाहर निकालना होगा। उनके बीच हुई बातचीत को गेंगडू सुन लेता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी वायरस नहीं है। सरकार इसलिए दावा कर रही है कि वहाँ पर कोई वायरस है क्योंकि वे इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। उन्हें पूरी हान नदी को साफ करना होगा। इसके बावजूद गेंगडू को ऑपरेटिंग टेबल पर लेटा दिया जाता है। ये उनके लिए मैटर नहीं करता यदि इसमें एक और 2 लोगों की जान भी चली जाए। जैसे ही ऑपरेशन होने वाला होता है, गेंगडू एक डॉक्टर को होस्टेज बना लेता है। वह एक सुई को डॉक्टर के सिर की ओर पॉइंट कर देता है। वह बाकी डॉक्टर्स को उसके लिए दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वे वैसा ही करते हैं जैसा वे उन्हें कहता है। गेंगडू फाइनली वहां से भाग जाता है। वह फिर से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। प्रोटेस्टर हान नदी के पास इकट्ठा हो जाते हैं। एक पीला डिवाइस धीरे धीरे हान नदी की ओर आगे बढ़ रहा है। वे हान नदी में जहर डालकर उस मॉन्स्टर को मारना चाहते हैं। तभी अचानक नदी के अंदर वाला मॉन्स्टर फिर से बाहर आ जाता है। एक पुलिस वाला उसकी ओर गोली चलाता है लेकिन ये काम नहीं करता। इसी बीच येलो मशीन मॉन्स्टर के सिर के ऊपर आ जाती है। वे बटन दबाते हैं और जहर को नीचे गिरा देते हैं। इस गैस को सांस के साथ लेने पर ये कई बीमारियां उत्पन्न कर देती है। पूरा क्राउड वहां से गायब होने लगता है। गैस मॉन्स्टर के शरीर के अंदर जाने लगती है और वे नीचे गिर जाता है। केवल गेंगडू अपनी जान दांव पर लगाकर क्रिएचर की ओर दौड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी शायद मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर हो सकती है। वे 2 बच्चों को मॉन्स्टर की बॉडी से बाहर निकालता है। मरने से पहले दोनों बच्चे एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। उनमें से एक उसकी बेटी है जबकि दूसरा एक लड़का है। गेंगडू अपनी बेटी को उठाता है लेकिन उसकी बेटी सांस नहीं ले रही है। गेंगडू जोर से रोने लगता है। उससे अपनी बेटी को लेकर उस जगह से निकलना होगा। गेंगडू के सिबलिंग्स भी वहां पर आ जाते हैं। गैस की वजह से उसके कानों से पहले ही खून निकलने लगता है। उसके पीछे की मशीन अब भी मॉन्स्टर के ऊपर जहर डाल रही है। गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है लेकिन परिवार को इसकी कोई परवाह नहीं है क्योंकि अब वे सिर्फ एक काम करना चाहते हैं और वह है लड़की की मौत का बदला लेना। गेंगडू एक साइन को उठाता है। वह सीधे स्टील के पाइप से क्रिएचर को फेस पर हिट करता है। उसका भाई एक कॉकटेल को पकड़कर इसे क्रिएचर की ओर फेंक देता है। अब मॉन्स्टर केवल वहां से भाग सकता है। एक के बाद एक फ्लास्क उसके पास गिरते हैं। अब पीछे मुड़कर भागने की बारी मॉन्स्टर की है। मॉन्स्टर ऊपर की ओर देखता है। किसी ने उसके ऊपर गैसोलीन डाल दिया है। उसका भाई लास्ट फ्लास्क को फेंकने वाला होता है लेकिन ये उसके हाथ से फिसल जाता है और ग्राउंड पर गिर जाता है। अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अंतिम उम्मीद भी जा चुकी है। तभी उसकी बहन वहां पर दिखाई देती है। वह आग का यूज करके बाण को उसकी ओर पॉइंट करती है। वह तीर को सीधे मॉन्स्टर की सिर की ओर फायर करती है और अचानक उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है। वह नदी में कूदने की कोशिश करता है लेकिन गेंगडू उसका पहले से इंतजार कर रहा है। वह स्टील बार का यूज करके मॉन्स्टर की बॉडी को एक ही जगह पर रोक देता है। फाइनली मॉन्स्टर मर जाता है और वे लड़की की मौत का बदला लेने में कामयाब हो जाते हैं। जब गेंगडू लड़के के पास आता है तो उसे पता चलता है कि लड़का अभी भी जीवित है, इसलिए वह लड़के को अपने साथ घर ले जाता है। वहाँ से वह लड़के को अपने बच्चे के रूप में अडॉप्ट कर लेता है। गेंगडू की फैमिली फिर से पहले जैसे रहने लगती है लेकिन अब उसका पिता नहीं है और लड़की की जगह पर लड़का आ गया है। सच का खुलासा टीवी पर दिखाया जाता है। वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता और सारी बातों का खुलासा हो जाता है। देर रात को गेंगडू नदी की ओर देखता है और अचानक उससे कुछ सुनाई देता है। उससे लगता है कि एक दूसरा मॉन्स्टर वहां पर आ गया है। वह धीरे से उस गन को उठाता है जिसे उसके पिता ने उसके लिए छोड़ी थी लेकिन वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। यह तो कोई दूसरी आवाज थी। इस तरह इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।